कि सरायरंजन विधानसभा में 99% ऐसे अनुसूचित जाति टोला हैं जहां संपर्क पथ नहीं है। तो वो हमारी योजना का हिस्सा है कि अगर हम बनते हैं विधायक बनते हैं तो हर टोले में हम संपर्क पथ योजना जो अभी 10th या 12th या किसी परीक्षा के पास होने पर लड़कियों को प्रोत्साहन राशि मिलती है, हम विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे कि लड़कों को भी प्रोत्साहन राशि। यह कहते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है, लेकिन मैं इस बात को कहता हूं कि आज़ादी के 76 साल भी सरायरंजन के हर घर तक साफ पानी नहीं पहुंच पाई है। चलिए नमस्कार साथियों, आप लोगों को मैंने आमंत्रित किया है कि आपके माध्यम से हम सरायरंजन के तमाम जनता के सामने अपना घोषणा पत्र जारी करना चाहते हैं। और इस घोषणा पत्र के माध्यम से हम लोगों के बीच जा रहे हैं यह कहते हुए कि अगले 5 साल में हम क्या काम करेंगे, वो हमारा घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र में हमने इस बात का ध्यान रखा है कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, इसके अलावा जो युवा हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, किसानों के लिए हम क्या करेंगे। ऐसा कोई भी घोषणा हम नहीं कर रहे हैं जो आप कह सकते हैं कि असंभव है या जिसको नहीं एग्जीक्यूट किया जा सकता है। हमने उन्हीं योजनाओं को शामिल किया है जिसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जब हम सरायरंजन में पदयात्रा अपनी हमने निकाला था, उस दौरान हमने इस बात को चिन्हित किया था कि सरायरंजन विधानसभा में 99% ऐसे अनुसूचित जाति टोला हैं जहाँ संपर्क पथ नहीं है। तो वो हमारी योजना का हिस्सा है कि अगर हम बनते हैं विधायक बनते हैं तो हर टोले में हम संपर्क पथ योजना लाएंगे। ये अगले मानसून सत्र से पहले हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हम प्रस्ताव विधानसभा में लेकर इस बिल को हम लाएं। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हम आपको बारी बारी से बताना चाहते हैं। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है लेकिन अभी तक फंक्शनिंग नहीं हुआ है। वेल फंक्शनिंग करके और हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सरायरंजन के अंतिम गाँव के अंतिम व्यक्ति तक अधिकतम 20 से 25 मिनट तक एम्बुलेंस पहुंचकर और उसको आपातकालीन जो स्वास्थ्य सेवा है वो हम मुहैया करा सकें। इससे हम मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यापति नगर, जिसको कहा जाता है भक्त और भगवान की मिलन स्थली, उसको हम पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करवाएंगे। इसके अलावा जो अभी 10th या 12th या किसी परीक्षा के पास होने पर लड़कियों को प्रोत्साहन राशि मिलती है, हम विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे कि लड़कों को भी प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए। अगर सिर्फ लड़कियों के प्रोत्साहन राशि मिलने से लड़कों में थोड़ी सी नकारात्मक बात आती है और वो निराश होता है, वो हताश होता है। तो हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि लड़कों को भी समान रूप से पैसा मिलना चाहिए, जो प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए। इसके अलावा सरायरंजन को अनुमंडल बनाने का समय आ गया है। हम सरायरंजन को अनुमंडल बनाने के लिए वो हर काम करेंगे जो उसे अनुमंडल घोषित कर दे। इसके अलावा दोनों ब्लॉक में, जो सरायरंजन और विद्यापति नगर ब्लॉक है, दोनों में डे नाइट के लिए एक स्टेडियम का निर्माण हम करेंगे ताकि जो युवाओं के लिए खेल के लिए आसानी से वो काम कर सके। विधानसभा में हम इस मुद्दे को भी उठाएंगे कि जीविका की जो सीएम है और जीविका की जो बुक कीपर है उसको भी मानदेय 9600 रुपया मिल रहा है, उसको परमानेंट जॉब किया जाए और उसको सैलरीड किया जाए। इसके अलावा जो दोनों ब्लॉक में एक स्कूल और एक मकतब को विधायक फंड से पैसा लगाकर हम मॉडल स्कूल और मॉडल मकतब बनाएंगे। जैसे नेत्रहाट है, नवोदय है, सिमुलतल्ला है, उस तरीके से हम करेंगे। चूंकि मैं पूर्व में पैक्स अध्यक्ष, अभी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष भी हूँ, तो हमने ये बात देखा है कि पैक्स अध्यक्षों को जनप्रतिनिधि का दर्जा मिलना चाहिए। कि इसके अलावा जो पैक्स के प्रबंधक हैं उनकी नौकरी नियमित होनी चाहिए। यह कहते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है, लेकिन मैं इस बात को कहता हूं कि आज़ादी के 76 साल भी सरायरंजन के हर घर तक साफ पानी नहीं पहुंच पाई है। तो हम इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि हर घर तक साफ पानी पहुंचे। इसके अलावा हमारे यहाँ सार्वजनिक परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी बस, बिहार परिवहन विभाग की बस दोनों ब्लॉक को छूते हुए इस तरह से चले कि 10 बजे वो जिला मुख्यालय पहुंचे और शाम को वापस आए। इससे लोग जो भी एक्सीडेंट होता है या लोगों को जाने में समस्या होती है, वो समस्या समाप्त होगा। हमारे यहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। एक डिग्री कॉलेज जो वित्त रहित है, जो संत बाबा का देन है, हम दोनों ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज को संचालित करवाएंगे, अंगीभूत डिग्री कॉलेज शुरू करवाएंगे। इसके अलावा हम लोग का यूनिवर्सिटी जो है LNMU है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। पीजी का कोर्स करने के लिए या किसी ऑफिशियल काम करने के लिए बच्चों को जाना पड़ता है दरभंगा। हम इस बात का प्रस्ताव लेकर आएंगे कि LNMU का एक्सटेंशन समस्तीपुर में हो, ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चों को आसानी से वहाँ पहुँच हो और काम हो। इसके अलावा एक और हम ऐतिहासिक काम करने जाएंगे कि विधानसभा स्तर पर हम प्लेसमेंट सेल हर त्रैमासिक, हर 3 महीने पर हमारा प्लेसमेंट सेल का ऑफर निकलेगा, जिसमें हम बच्चों को और निजी कंपनियों को बुलाकर हम बच्चों को रोजगार का अवसर सृजित करेंगे ताकि बच्चों को जॉब हो सके। इसके अलावा जो हमारा PSC है, डी फंक्शनिंग है, हर पंचायत में PSC को हम फंक्शनिंग करवाएंगे। इसके अलावा जो एक चीज़ और भी हम करना चाहते हैं जो बिहार के संदर्भ में है कि जमीन का जब रजिस्ट्री होता है, जब डीड होता है, रजिस्ट्री होता है, उसी समय ऑटोमेटिक दाखिल खारिज का म्यूटेशन का ऑटोमेटिक मोड पे आवेदन हो जाना चाहिए।
जब हम सरकार के ही एक अंक के यहाँ फीस दे के रजिस्ट्री करवाते हैं तो फिर उसे अलग से म्यूटेशन क्यों करवाना पड़ता है? तो अगर जिस समय रजिस्ट्री हुआ ऑटोमेटिक मोड पर यह व्यवस्था हो कि वो कंसर्न सीओ के यहाँ म्यूटेशन के लिए चला है और सीओ के पास 30 दिन 45 दिन की बाध्यता हो कि इसमें या तो उसको एक्सेप्ट करे या उसको रिजेक्ट करे। इससे ये होगा कि भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी और लोगों को भी समस्या जो है समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा अभी तक हमारे पूरे विधानसभा में विधायक का नहीं कोई कार्यालय है, नहीं आवास है। हम इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि एक वेल फंक्शनिंग कार्यालय हो, ताकि किसी को भी कोई भी समस्या किसी वक्त हो तो हमारे कार्यालय में जाकर हमसे संपर्क कर सकता है, और जिसमें हम समय समय पर जनता दरबार भी लगाएंगे ताकि तंत्र और लोक, जो लोकतंत्र है उसमें तंत्र और लोक के बीच में ज्यादा गैप ना हो, वो आसानी से कनेक्ट हो सके एक दूसरे से और आसानी से काम किया जा सके। ये सभी मुद्दे हैं जिस पर हम लेकर आएंगे, काम करेंगे अगर हम जीतते हैं तो। और आपके पास इसके अलावा जो समूह लोन है, अभी जो देखते हैं कि निजी जो फाइनेंस कंपनी है वो उसके से सभी महिलाएं, खासकर ग्रामीण महिलाएं परेशान हैं। इसका जीता जागता उदाहरण सहारा था। सहारा के भुक्तभोगी शायद ही कोई गांव हो, कोई पंचायत हो जहां के लोग नहीं होंगे। तो उसको एक रेगुलेटर बोर्ड होना चाहिए जो इस बात को मतलब निश्चित करे कि अवैध तरीके से जो उगाही की जाती है लोन की और औने पौने दाम में जो इंटरेस्ट रेट लिया जाता है उसको किया जाए। इसके अलावा पूरे भारत में सबसे ज्यादा एमएसपी पर जो अनाज है उसकी खरीदारी हरियाणा और पंजाब में होती है। उसी तर्ज पर सरायरंजन विधानसभा में हम सुनिश्चित करेंगे कि खुले तौर पर किसान जब चाहें एमएसपी पर अपने अनाज को बेच सकते हैं। ये हमारा चुनावी मुद्दा है जिसको लेकर हम आप लोगों के बीच। हाँ, एक चीज और भी है, पिंक शौचालय। आज हमारे यहाँ पेठिया होता है, हाट होता है, बाजार होता है, वहाँ हमारी माँ बहन जाती है खरीदारी करने के लिए, बाजार करने के लिए। वहाँ सबसे बड़ी समस्या उनके साथ होती है शौचालय की। वो काफ़ी शर्मनाक स्थिति का उनको सामना करना पड़ता है। तो उस तरह का जो भी पेठिया है, हाट है, वो हम अपने फंड से, विधायक निधि से इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हर हाट, हर बाजार, हर पेठिया में पिंक शौचालय हो, जहां हमारी कोई भी माँ बहन आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ये हमारा मुद्दा है, ये हमारा घोषणा पत्र है जो लोगों के बीच लेकर हम जा रहे हैं। और आप लोग से अनुरोध करते हैं कि आप लोगों तक इस बात को पहुंचाइए और अन्य जो उम्मीदवार हैं उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आप भी अपना घोषणा पत्र लेकर आइए।